लगभग एंडिंग चल रही है एवरेज का, ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए। चलो कहाँ तक किया था अपन ने? क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया, ये भी हो गया, है ना। 40, ये हो गया, ये ये भी हो गया था ना, ये ये भी आ गया था, ये भी हो गया था ना, 73.33, ये भी हो गया। अरे बचा क्या है? ये भी हो गया, सब पढ़ा दिया गया। यहाँ तक हुआ था मुझे लगता है। बोल रहा अधिकारी वाले क्वेश्चन किया था लास्ट लास्ट में, ठीक है। ये हो गया था ना, इसका आंसर 1020। इसके आगे से करना है। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है और लड़कियों का औसत अंक 73 है। ओवरऑल पूरी क्लास का औसत 71.8 है। सरल सवाल है, ये भी कल मैंने बताया था जो, उसका रिपीट है, ठीक। ये एलिगेशन मेथड है, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा क्या है, पास फेल वाला, क्या लड़के लड़की है, लड़के, ये बॉयज लिखा, ये गर्ल्स लिखा। यहाँ लिखा जाता है पूरी कक्षा का औसत कितना है, ये 71.8, ठीक। बॉयज का औसत कितना लिखा है, 71, यहाँ लिखा जाएगा। गर्ल्स का औसत कितना है, 73। फिर क्या करते हैं, इस नंबर का इस नंबर से डिफरेंस देखते हैं, तो जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखेंगे। ये 73 है, ये 71.8, 71 रुपये 80 पैसा है। कितना ऐड कर दें कि 73 रुपये आ जाए, 1 रुपये 20 पैसे। इसमें 20 पैसे और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 72 रुपये। 1 रुपये और जोड़ेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ लिखा जाएगा 1.2। अच्छा, 20 पैसे को 1.2 लिखूं कि ऐसे लिखूं, और ऐसा लिखूंगा तो तब भी चल जाएगा, कितने भी जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो या तो आप 1.2 लिखो या 1.20 लिखो, क्योंकि 50 पैसा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी 50 पैसा, ये 500 पैसा नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद, नंबर के बाद कोई जीरो लगा है, कितने भी जीरो हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये 50 पैसा, ये भी 50 पैसा, ये भी 50 पैसा है, ठीक है। तो 1.2 यहाँ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस देखो, 71.8 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये दोनों कहलाते हैं अनुपात। अनुपात मतलब बटे में, है ना, भाग, मतलब इस नंबर को इस नंबर से काट सकते हैं। काटने का क्या होता है, यदि पॉइंट के बाद सेम नंबर है, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, ऊपर के 10 से नीचे का 10 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया, क्योंकि ऊपर एक संख्या है पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक संख्या है पॉइंट के बाद, ठीक है। इसलिए ऊपर नीचे यदि नंबर की संख्या ज्यादा कम होगी तो फिर हम 10 करके करते हैं, फिर जीरो कहाँ आएगा वो देख लेते हैं, ठीक। तो ये 12 और ये 8 बचा, पॉइंट से पॉइंट यहीं काट दिया मैंने, ये 12 बचा, ये 8 बचा, 4 से और कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो शायद यही पूछा गया होगा क्या, है ना। परीक्षा देने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, अनुपात पूछा था, तो लड़के और लड़की का अनुपात आ गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, परीक्षा देने वाले लड़कों का पहले क्या लिखा है, लड़के, तो पहले लड़के का ही अनुपात होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं सब कुछ ऐसा ही लिखा है, हमने ऐसा ही सॉल्व किया है, लेकिन उसने जब पूछा यहाँ पर, यहाँ
ये वाली लाइन चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? परीक्षा देने वाले लड़कियों का और लड़कों का, है ना, ऐसा आ जाए। लड़कों का अनुपात क्या है? पहले क्या लिखा? लड़की, फिर बाद में क्या लिखा? लड़के। तो हमने सॉल्व करके ऐसा ही आएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये अनुपात किसका है? लड़के का। ये किसका है? लड़की का। उसने पूछा है पहले लड़की का अनुपात लिखो फिर लड़के का, तो इसको हम 2:3 कर देंगे। और ऑप्शन भी ऐसे ही रहेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो जल्दबाजी में फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर तो 3:2 आया है। फिर मैं यहाँ चेक नहीं करता कि पूछा क्या है, इतना कॉन्फिडेंस रहता हमको अपने ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो अभी पूछा है लड़की और लड़के और लड़की। ठीक, पहले लड़के हैं तो यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़े तो यहाँ तक के लगभग नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अंत भला तो सब भला। अब कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा हटके हैं। हर क्वेश्चन लगभग अपने आप में अलग है। अभी तक हमने कैसा पढ़ा? लगभग एक हफ्ते हो गए होंगे, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए? हाँ हाँ, 150 क्वेश्चन हो गए? नहीं, वो रिपीट होते जाते इसलिए 150 आ गया होगा। लगभग 100 के आसपास होगा। लगभग एक हफ्ते की क्लास हो गई है, जिसमें हमने लगभग एवरेज के लगभग पैटर्न पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक पैटर्न पे लगभग 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी किया अपन ने। ठीक है, तो आपके पास वो क्वेश्चंस हैं। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो लोग अपना नंबर ऐड करा देंगे तो आपके पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व अनसॉल्व सारे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखाया नहीं जाता, आपको केवल यहाँ से बैठ के हाथ बांध कर केवल देखना है और समझना है। ठीक है, घर में जाके सारा कुछ खुद करना है, क्योंकि आपके पास सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है। घर में जाकर छापना नहीं है कॉपी में, क्वेश्चन बस लिखना है और लिखना भी है। ऐसा नहीं कि वो उसमें मोबाइल में है, मोबाइल चोरी हो गया फिर खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म, है ना। गूगल ड्राइव में यदि सेव नहीं हुआ तो जय श्री राम की 6 महीने की क्लास खत्म। इसलिए मोबाइल के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है लेकिन धोखा देने में भी बहुत माहिर है। कल एक घटना हुई मालूम है आप लोगों को? क्या? हाँ, बम ब्लास्ट तो ठीक है, उसका अब इससे कुछ नहीं है, हंसो नहीं, 8 लोग खत्म हुए हैं, 9 हो गए। ठीक, तो बहुत समय बाद ऐसी कोई घटना हुई है। मुझे लगता है 2014 के बाद से ऐसी कोई घटना हुई नहीं आज तक, टेररिस्ट अटैक, है ना। और हो सकता है आज चुनाव होंगे बिहार में, आज से चुनाव है तो हो सकता है उसके तार वहां से ना जुड़े हों। बहुत कमीने लोग हैं नेता, पॉलिटिक्स बहुत, है ना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, टेक्नोलॉजी। कल दिल्ली से कोई फ्लाइट उड़ी थी शायद, कल का न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने। कल यहाँ से फ्लाइट उड़ी, उनको उनका सिग्नल किसी ने हैक कर लिया, सिग्नल हैक कर लिया। मुझे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा याद है कि उनको कुछ सामने का कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जो सिस्टम में एक रडार दिखता है ना, ठीक है, तो वो हैक कर लिया गया। तो वो डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले लैंडिंग करानी पड़ी उनको, कुछ आगे का समझ ही नहीं आ रहा था, सिग्नल ही फेल कर दिया, मतलब उसको हैक कर लिया। तो टेक्नोलॉजी कभी कभी धोखा दिया तो जान मुश्किल में पड़ जाती है ना। टेक्नोलॉजी के भरोसे उड़ तो रहे हैं आसमान में, टेक्नोलॉजी ने यदि धोखा दिया तो खत्म। ठीक, चलो आगे बढ़े। अच्छा, यही क्वेश्चन है, ठीक। तो थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, जो हर क्वेश्चन लगभग अपने आप में अलग होंगे, कोई पैटर्न पे नहीं कि एक पैटर्न पे सारे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, लगभग पैटर्न पढ़ चुके हैं। तो जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 51 वर्ष थी। 7 साल पहले, 2018 की बात हो रही है, अभी 25 चल रहा है। 2018 में क्या चल रहा है? 2018 में 7 साल पहले ABC की औसत आयु। जनरली हमको औसत आयु किस लिए दी होती है? टोटल निकालने के लिए। ठीक है, क्या निकालने के लिए? टोटल। टोटल कैसे आता है? औसत इंटू जितने लोग हैं उतने, क्योंकि सभी लोगों का की एज कितनी मानी जाती है? 51 सभी लोग हैं। कितने लोग थे? 3। ठीक, तो यदि मैं 51 इंटू 3 कर दूं, 51 और 51 इंटू 3 कितना जाएगा? 3 बन जा 3, 5 दिया 15, 153। ठीक है, 153 वर्ष टोटल है तीनों लोगों का, A B और
सी का, कोई 70 साल का, कोई 20 साल का, कोई 60 साल का, ऐसा होगा। टोटल आया कितना? 153। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, अब जो जो लिखा है शांति से लिखते जाओ। ए कितना है? बी से, ए और बी में कंपैरिजन, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बी। ठीक है, मतलब बी छोटा है, जोड़ेगा किसमें? दोनों को बराबर करना है, बीच में बराबर नहीं लगाया मैंने, है ना? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं, अभी शायद देख लेते हैं, बी आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। ए बड़ा है किससे? बी से। कितना बड़ा है? 3 साल, मतलब ये छोटा है, मतलब इसकी एज 3 साल बढ़ाएंगे तब ये ए के बराबर होगा। ए बड़ा है किससे? बी से, मतलब बी में 3 साल जुड़ेगा तभी ए के बराबर आएगा। समझ में आया? ठीक, फिर आगे लिखा है, क्या लिखा है? और बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है। बी किससे बड़ा है? सी से, मतलब सी छोटा है ना? तो सी बराबर कब होगा बी के? जब इसका 3 ऐड कर देंगे इसमें। समझ गए? 3 साल छोटा है तो 3 साल बढ़ा दो तो किसके बराबर हो जाएगा? बी के। इतना समझ में आया? और क्या है? तो ए बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे करेंगे बताओ? ए और बी का मान वहां रख दें, देखो क्या है, ए का मान यहां रख देंगे बी प्लस, ए का मान देखो, ए की जगह क्या रखेंगे? बी प्लस 3। बी की जगह बी रहने दो, रहने दे क्या? बी की जगह बी रहने दे, या एक काम करो बी का मान भी रख लो, एक काम करें बी के फॉर्मेट में ही चेंज करते हैं, बी की जगह बी रहने दो। अब जहां सी लिखा है, क्या लिखा है? सी, तो सी की वैल्यू निकाल के बी माइनस 3 कर सकते हैं क्या? बी माइनस 3 कर सकते हैं क्या? है ना? सी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना अपन लोग, बी माइनस 3। इसका क्या मतलब है? कि बी की आयु में 3 साल घटा दो तो वो बी के बराबर हो जाएगा। जो बड़ा है उसमें से 3 साल घटा दिया, तो यहां पर हमने किसकी जगह? सी की जगह रख दिया क्या? बी माइनस 3। तो सारी जगह, सभी जगह देखो बी आ गया है ना? ठीक, और बराबर में क्या लिख सकते? 153। कितनी बार बी लिखा है? 2 बार पढ़ने में डर लगता है, 3 बार ठीक है। समझ गए नहीं? बी अभी भी नहीं समझे? हाँ ऑप्शन से कर सकते हैं, चलो इससे काट दें। 51 आ गया, ये 51 ही आ रहा है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 51 दो जगह है, यहां भी है और यहां भी है, और टोटल देखो, एक 54 वहां लिखा, 48 यहां लिखा है, डेटा लगभग सेम है। ठीक है, आगे पीछे कर दिया, टोटल भी वही आएगा। ठीक, चलो तो बी की वैल्यू कितनी है? 51। ए की वैल्यू निकाल लो, बी से कितने साल बड़ा है? 3 साल, तो बी में कितना जोड़ देंगे? 3 साल, तो कितना जाएगा? 54। और सी की एज कितनी आ जाएगी? सी की एज बी में से 3 साल घटा देंगे तो कितना जाएगा? 48। आ गया समझ में? ठीक, किसी को जो समझ में ना आया हो? कौन सी वाली? ये वाली। देखो क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को जमाते समय इतना याद रखना है कि वेरिएबल सिंगल लेना है। आज तक हमने इतनी सारी क्लास पढ़ ली है ना, कभी भी बाय को टच भी नहीं किया बाय को हाथ भी नहीं लगाया, लगाना भी नहीं, जरूरत ना पड़े तो। क्योंकि यदि आपने 2 अननोन वेरिएबल लिए एक्स और वाई, तो 2 अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, और हमारे क्वेश्चन में केवल एक समीकरण बनाने के लिए डेटा है, 2 समीकरण बनाने का डेटा ही नहीं है। जब डेटा नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो कोशिश करें कि यदि एक ही अननोन वेरिएबल हो, ठीक है, तभी तो वैल्यू निकालेंगे। 2 अननोन वेरिएबल रहेगा तो फिर दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक समीकरण से। 2 समीकरण चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। यहाँ पर मेरे पास एक समीकरण है, कौन सा वाला? a प्लस बी प्लस सी वाला, ये वाला समीकरण है। अब इसमें यदि 3 डेटा हैं तो मुझे इन तीनों को रिप्लेस करना है किसी एक नंबर से। तो मैं क्या करता हूं,
ए का मान रखता हूं b+3। अब जब मैंने पहले ही b रख दिया तो मैं कोशिश करता हूं कि b की जगह तो b ही रहेगा, तो दोनों जगह b होगा, a की जगह b+3 और b की जगह b को रहने दो। अब c की जगह भी b का फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, है ना। c की जगह भी क्या रखना है, b का। तो b और c में रिलेशन देखो, तो बोले भाई b जो है वो c से 3 साल बड़ा है। इसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं जो c है वो b से 3 साल छोटा है ना। मतलब c की एज कब आएगी, जब b मैं 3 साल में घटा दूंगा। तो जहां c की एज लिखनी है वहां क्या लिखूंगा मैं, b-3। तो इसलिए मैंने यहां लिखा b-3। यहां लिख भी दिया मैंने कि c का मान यदि निकालना है तो 3 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो b-3 आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो, हाँ, तो a का मान ये है, b का मान b है, c का मान ये है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 बार b है तो 3 b आया, ये -3 ये +3 0 हो जाएगा इसलिए काट दिया, ठीक है। और यहां बचा 153, 3 से 153 को काट दिया तो 3 × 15 और 3 एकम 3, b का मान आ गया 51। अब b से a और c का रिलेशन है, जो a है वो 3 साल बड़ा है तो 54 साल का हो गया, ये 3 साल छोटा है इसलिए 41 का हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, क्यों? हाँ, ये तो अपन ने ध्यान दिया ही नहीं। कहाँ थे तुम अभी तक, पहले बताना था, है? ऊपर वाली लाइन तो पहले ही छोड़, 2000 अभी अपन कहाँ जी रहे हैं, 25 में, ठीक है। तो ये पूरा सब गलत हो जाएगा यार, तुम भी लास्ट में एंट्री मारते हो। हाँ? नहीं 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 आएगा, नहीं, क्यों, देखो, हाँ डिफरेंस वाला है तो हो जाएगा। ए का मान 7 साल आ रहा है, 7 61, ठीक है। डिफरेंस वाला है इसलिए आ जाएगा, लेकिन तरीका गलत। रुको रुको रुको, तरीका किस लिए गलत है, क्योंकि ये जो ये दिया है ना, ये यहां से लेकर यहां तक कहाँ गया, ये वर्तमान का रिलेशन है, ध्यान से। ये किसका रिलेशन है, वर्तमान का, ठीक है। और ऊपर पहले किसका रिलेशन दिया है, 7 साल पहले का, ठीक है। पूरा सुधार लें। देखो, इसमें 7 जोड़ने से आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर कैसे किया करेंगे अपन। क्यों गड़बड़ हुआ, समझ में आया? क्योंकि अपन इस लाइन को बाद में देखा ही नहीं कि 7 साल पहले की कहानी हो रही है, इसलिए गलत आ गया, ठीक। करना क्या था, ये है टोटल कब का, 7 साल पहले का, मतलब ए बी सी की तीनों का एज टोटल कितना था, 153 साल, आज से 7 साल पहले। वर्तमान में आने के लिए सभी की एज 7 साल बढ़ गई होगी, ए भी 7 साल बढ़ा, बी भी और सी भी, तो ये आ जाएगा प्लस, कितना जुड़ेगा जल्दी बताओ, 21 साल, ठीक है। 3 × 7, समझ में आ गया। तो a + b + c, इन तीनों की आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 7 1 174, ठीक है। फिर वही कहानी, a जो है वो b से 3 साल बड़ा है, और b नहीं c, नहीं b ना, b c से कितने साल बड़ा है, 3 साल। यहाँ से हमको यदि c की वैल्यू निकालनी हो तो मैं b से 3 साल छोटा कर देता हूँ, समझ में आया। तो ये जिसमें डिब्बे बनाए हैं ना मैंने, इसको पुट करना है यहाँ पर, रख दें। a की जगह पर क्या रखेंगे, b+3, ठीक है। b की जगह क्या रखेंगे, b, और c की जगह क्या रखेंगे, b-3 है ना, ये c बराबर b-3, तो ये b है और ये b-3 है, और बराबर में 174 है, ठीक है। अब ये देखो 3 से 3 फिर भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 भी आया और ये जाएगा 174, तो b का मान आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 × 15, कितना बचा 2, 3 × 8 24, तो आंसर b की वैल्यू क्या आई 18। देखो कितने हरामखोर लोग हैं वो, है ना, गलती करवाने के बाद भी ऑप्शन देते हैं, है ना। गलत करवा लिया, ऑप्शन भी मिल गया अपने को, ठीक है। तो गलत, वो उन लोग को मालूम है कि गलती कहाँ हो सकती है इन लोगों से, किसको भूल सकते हैं, ठीक है, इसलिए भूलना कुछ नहीं है। तो b का मान आ गया 58, a कितने साल का, 3 साल बड़ा, तो 61 साल का। b कितने साल का आया, 58 का। इससे 3 साल छोटा कौन है, c, कितने साल का, 55 का। इसलिए आंसर आएगा पहला।
तुम नहीं हो तो लफड़ा हो जाता आज तो। क्यों? हाँ, ऑप्शन से तो हो जाता है। ठीक। हाँ हाँ हाँ। देखो 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 देखो, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन से इसलिए हो जाएगा, हो जाता है, ऑप्शन से भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से इसलिए हर क्वेश्चन को ऑप्शन से इसलिए नहीं बताया जाता। मान लेते किस्मत खराब है तो लास्ट वाले में आजमाए वो ही आंसर हो। तो पहले दूसरे तीसरे तक जाते जाते समय इतना, देखो चेक सबको करना पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जो बंदा बीच, ये तो करना पड़ेगा ना आपको, लेकिन कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है पहले देखा, ए किससे बड़ा है, बी से, तो 3 साल बड़ा है। तो यहाँ देखो इस वाले ऑप्शन में 3 साल बड़ा आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में 3 साल छोटा आ रहा है, ये गलत, ये पहले ही गलत हो गया। ठीक। इसमें भी गलत, 3 साल छोटा, इसमें भी गलत। पहले ये इतनी करने से आंसर आ गया, है ना, कुछ करना नहीं पड़ा अपने को। ठीक। क्या करना पड़ा, बस एक ही चीज ध्यान दिया अपन ने कि जो ए है वो बी से 3 साल बड़ा है, तो वो केवल एक ही ऑप्शन में था। 3 साल कौन, अरे अरे ये छोटा है ना, ए बड़ा कौन है, ए की बी, ए बड़ा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 54 ये बड़ा है, मतलब फिर एक चीज और चेक करना पड़ेगा। हाँ, दो ऑप्शन मिले अपने को, क्या मिले, दो ऑप्शन मिले कि जिसमें ये बड़ा है, ए बड़ा है 3 साल और वो छोटा है 3 साल, मतलब दो ऑप्शन अभी से 50-50 में आए, अभी 50-50 में आए। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला चेक कर लो, जो बी है वो सी से 3 साल बड़ा है। ठीक है, यहां देखो ये 3 साल बड़ा है, यहां भी तो है ना, यहां भी है, मतलब फिर अब फंस गए। देखो अब यहां देखो, यहां भी वही चीज दे रहा है, वो क्या दे रहा है, दोनों में है, जो बी है वो सी से 3 साल बड़ा, यहां भी है, यहां भी 3 साल बड़ा है। अब क्या करें, जो यहां पर दिया था यहां से लेकर यहां तक मैंने चेक कर लिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 50-50 आया भी, ऑप्शन ए या बी, सी और डी को तो हटा दिया। अब क्या बचा, टोटल करके देख लो, है ना। तो इतना सब कुछ करने से अच्छा है मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूं ना, समय लगता है ना, समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो। हाँ, इतना सारा बताने के लिए लिखना बहुत सारा बड़ा है, मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यदि प्रैक्टिस होती है तो। कितने सेकेंड, 30। और कंपनी वाले जो कंपनी एग्जाम लेते हैं वो 40 सेकेंड तो कम से कम देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 40 सेकेंड। कोशिश एक ये करना, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, पहली बार पढ़ाओ, पहली बार में डेटा लिखते रहो। आदत क्या रहती है, एक बार पहले पढ़ा, है ना, टाइम बर्बाद, यदि एक बार पढ़ने में समझ में आया नहीं तो पढ़े क्यों, है ना, दो बार पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़े, एक ही बार में आराम से पढ़ो कि पहली लाइन में लिखा क्या है उसको समझो पहले, है ना, रीडिंग नहीं करनी है, समझ के पढ़ना है। आया समझ में ये, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान कितना था, ये तीनों जगह का तापमान दिया है, कोलकाता का दिया है, मुंबई का दिया है और दिल्ली का दिया है। ये तीनों जगह का तापमान कितना दिया है, 35, 33 और 34। टोटल टेम्परेचर कितना जाएगा, 4 3 7 5 12 का 2 बचा 1, 9 और 1 10, 102 डिग्री। ये तीनों शहर का तापमान आ गया 102 डिग्री। इसके बाद क्या लिखा है, चेन्नई का तापमान, अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 था। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि चेन्नई का तापमान आपको ज्ञात करना है, किसका, चेन्नई का।
कब? जब यदि इन शहरों का, और इन शहर मतलब अब चारों का औसत दिया है। किसका औसत दिया है? चारों का, मतलब दिल्ली का, के फॉर कोलकाता, मुंबई और फिर चेन्नई, इन चारों का टोटल एवरेज कितना दिया है? देखो 35। 35 इंटू 4 कर देंगे। अब 35 कितने शहर का तापमान है? 4 शहरों का, तो टोटल आ जाएगा 4 शहरों का, तो 35 इंटू 2 70। 70 का 4 गुना करना मतलब डबल का डबल। ठीक है, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, तो 140 डिग्री आ गया। ये 4 शहर का तापमान है, ये 3 शहर का तापमान है। ठीक है, तो 4 शहर जिनमें से 3 शहर ये लिखे हैं, तो एक शहर बच गया चेन्नई, उसी का टेम्परेचर निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चेन्नई का तापमान होगा वो 140 में से 102 को घटा देंगे, तो आंसर कितना जाएगा? 38 डिग्री। ठीक है, इतना चल जाएगा। अब सी से सी नहीं काट देना है। कुछ लोगों का ज्यादा दिमाग चलता है, यहाँ भी सी लिखा है वहां भी सी लिखा, काट दो, इसलिए मैं सी एच लिख देता हूँ। ठीक है, चेन्नई। पढ़ो। 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत कितना होगा? गौर से देखो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। कहां से निकालेंगे संख्या? तो देखो 12 संख्याएं हैं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 9, मतलब 12 संख्याओं का योग क्या निकालेंगे? योग। तो 12 इंटू 9 कितना होता है? चलो याद तो है, नहीं 9 दूनी 18 का 8, फिर 9 एकम 9 और 1 10 करना पड़ता। 12 संख्याओं का टोटल कितना हुआ? 109। अब लिखा है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करें, इसका मतलब जो संख्या थी वो सब मान लो जो 10 था वो 20 हो गया, जो 40 था वो 80 हो गया। तो जब सारी संख्याएं डबल होंगी तो टोटल भी डबल होगा और एवरेज भी डबल हो जाएगा। एवरेज भी डबल होगा, सब डबल हो जाएगा। 2 में गुणा जो होता है वो सब में होता है। समझ में? एवरेज का मतलब क्या होता है? सभी संख्याएं बराबर बराबर। यदि जो ट्रीटमेंट आप किसी सब के साथ कर रहे हो, यदि केवल क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन केवल ऐसा होता कि 2 से गुणा किया जाता है तो एवरेज भी 2 गुना हो जाता। यदि एवरेज पहले 10 था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 2 का गुणा आप सब में कर रहे हो ना। 2 का गुणा आप सब में कर रहे हैं, मतलब सारी संख्याएं बढ़ रही हैं। सारी संख्याएं बढ़ रही हैं तो टोटल बढ़ रहा है। ठीक, तो टोटल कितना बढ़ रहा है? डबल हो जाएगा टोटल। तो अब ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा? अब वो अब देखो ऐसा था, अब क्या क्या करना है, तो क्या क्या चाहिए वो निकालना है। तो लिखा यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करें तो अब जो टोटल आएगा ये तो डबल हो जाएगा। ये समझ में आया? अरे ध्यान दिया करना, कुछ भी लिख देता हूं मैं। 102। ठीक है, डबल किया तो टोटल भी डबल हुआ, इतना समझ में आया? और टोटल अभी और बढ़ेगा। अभी अपन ने 2 से गुणा करके क्या किया है? 3 जोड़ा है। कितनी संख्याओं में 3 जोड़ा है? 12 संख्या में। तो सभी में क्या क्या जुड़ेगा? 3 3 3 जुड़ेगा। कितनी संख्या है? 12। तो टोटल में कितना जुड़ेगा? 36। 12 तिया 36, तो प्लस होगा 3 3 जुड़ेगा 12 संख्याओं में। ये समझ में आ गया? ठीक, तो अब कुल मिलाकर टोटल कितना आएगा? तो 216 ये हुआ और 36 ये हुआ। टोटल कितना आ रहा है? 6 6 12 का 2 बचा 1 5 और ये 2। तो ये कुल योग आ गया कितनी संख्या का? 12 संख्याओं का। तो औसत कितना जाएगा? 252/12। 12 संख्याओं का टोटल है ना ये, तो औसत 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से काट दो। 12 दूनी 24 बचा 1, 12 एकम 12, तो आंसर क्या है? 21। औसत कितना हो जाएगा अब? 21। ये आ गया समझ में? या सीधा कर सकते हैं,
सीधा क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जो चीज आप कर रहे हो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो बेसिक है। लेकिन यदि आप नॉर्मली सीधा करना चाहो कि देखो कभी भी कोई भी चीज यदि सारी संख्याओं के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो एवरेज में वो चेंज आएगा जो आप यहां सबके साथ कर रहे हो। मतलब पहले औसत कितना था 9, तो बोले दूसरी मतलब इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं 2 का, और कितना जोड़ना है 3, बस आंसर आ गया। 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक, मतलब जो औसत था औसत भी डबल होगा, और औसत मतलब सब में 3 3 प्लस हो रहा है, तो किसी एक नंबर में कर लो ना, सारे नंबर 21 21 21 21 आ जाएंगे। जो 12 नंबर लिखे हैं वो सारा मतलब ये है 1 2 3 4 5 ऐसे 12 नंबर लिखे हैं। कितने नंबर लिखे हैं 12। पहले ये सारे नंबर 9 9 थे, क्योंकि सबका औसत कितना था 9 था, सारे नंबर 9 9 थे। फिर बोला गया भाई एक काम करो सब में 2 का गुणा कर दो, तो बोले अब सब जगह औसत कितना हो गया, अब 18 हो गया। सब जगह 18 हो गया तो औसत भी 18 रहेगा, क्योंकि औसत का मतलब ही होता सभी जगह एक सा नंबर। ठीक, अभी औसत कितना हुआ 18। फिर बोले अब इतने से काम नहीं चलेगा, बोले 3 और जोड़ दो, तो 3 यहाँ जोड़ा, सब जगह 3 3 जोड़ा, अब सब जगह कितना हुआ 21, तो औसत भी तो 21 ही कहलाएगा, क्योंकि सभी जगह 21 21 है ना, कोई भेदभाव नहीं, तो इसलिए औसत कितना जाएगा 21। तो ध्यान रखना इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि सभी नंबर के साथ वैसा वैसा किया जाए तो। सभी नंबर के साथ 2 का सब में गुणा करो, 10 सब में जोड़ोगे तो सब में जोड़ोगे ना, सब में बटेगा, सब में बटेगा तो सब बराबर बराबर, वो औसत कहलाता है। आगे बढ़े, हाँ तो इसको ऐसे करना है, ठीक है, इसको अपन ट्रिक का नाम दे सकते हैं। एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यार्थियों तथा उनके गणित और विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। देखो एक विद्यालय के 5 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, मतलब कितने लोग हैं, एक विद्यालय के 5 की औसत आयु 5 है अभी, तो 5 छात्र हैं, तो 5 छात्रों की कुल आयु कितनी, औसत इंटू संख्या, तो आ जाएगा कितना 70 साल। अब इनमें 2 टीचर और शामिल हुए, एक मैथ्स वाले और एक साइंस वाले, तो टोटल होगा कितनी 7, तो 5 स्टूडेंट और प्लस मैथ्स के टीचर और साइंस के टीचर, तो इसका इन सातों का एवरेज कितना है 30 है ना, लिखा है ना कि विद्यार्थियों तथा उनके गणित और विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु, लिखा तो है 30 वर्ष, मतलब 7 लोगों का औसत कितना है 30, तो टोटल कितना जाएगा 7 तिया 21। ये समझ में आया, ये समझ में आया। देखो पहले बच्चों बस का टोटल कर रहे थे तो मात्र 70 आ रहा था, 2 टीचर आने से सीधा टोटल कितना हो गया 210 हो गया। मतलब 210 में ये 200 जो 10 है इसमें 5 स्टूडेंट की एज घटा दें, इसमें क्या घटा दें 5 स्टूडेंट जिनकी आयु कितनी है 70 साल है, वो घटा देंगे तो बचेगा क्या 2 टीचर की एज बचेगी, मैथ्स वाले और साइंस वाले की। ये समझ में आया, ठीक। तो यहां पर मैं लिख दूं मैथ टीचर प्लस साइंस टीचर, इन दोनों की आयु का योग ये है, क्योंकि 210 7 का था, 7 में 2 टीचर 5 स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, 7 लोगों का टोटल कितना था 210, उसमें से 5 स्टूडेंट की आयु कितनी है 70, घटा दिया तो बची किन की एज 2 टीचर की, मैथ्स वाले और साइंस वाले की, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई 100। अब इसमें से मैथ्स वाले कितने के साइंस वाले कितने के, तो लिखा होगा कुछ, यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है, कौन बड़ा है मैथ्स वाले की साइंस वाले, साइंस वाले बड़े हैं, तो साइंस वाले यदि मैथ्स वाले की आयु x है, मैथ्स वाले की आयु कितनी है x, तो साइंस वाले की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 6, बड़े हैं ना, तो इसलिए जाएगा 140, तो ये 6 जाकर घटेगा तो बचेगा 134, और ये x और x कितना हो जाएगा 2x, और 2 से कट जाएगा तो 2 छक्का 12 बचा 1, 2 सत्ते 14। किसकी पूछी एज
ये मैथ्स वाला माना था ना अपन ने, तो मैथ्स वाले की एज पूछी है, तो 67 पहला ऑप्शन ये आ गया समझ में। ठीक, 5 लोगों का टोटल 70 साल, 7 लोगों का टोटल 210, कहाँ से आया, औसत दिया है 7 का 30, तो 7 या 21 कर दिया, ये समझ में आ गया। ठीक है, 7 लोगों का टोटल है ये, 5 लोगों के टोटल को माइनस कर दिया जो छात्र हैं, तो बचा कितना, 2 टीचर की टोटल आयु। 2 टीचर में कौन कितने साल का है, तो दोनों का डिफरेंस दिया होगा, दोनों का डिफरेंस दिया कितना, एक x का है तो दूसरा x प्लस 6 का, मतलब इससे 6 साल बड़ा है, इसलिए 6 जोड़ देंगे अपन, तो ये 2x आ गया, ये 6 उस तरफ जाकर घट जाएगा तो 134 बचेगा, 2 से घटेगा तो 67। साइंस वाले टीचर की एज पूछी होती तो कितनी आ जाती, 67 प्लस 6, 6 साल बड़े हैं तो 6 उसमें ऐड हो जाता, तो 74 आएगा, 6 साल जोड़ने से, अच्छे से जोड़ लिया करो, 67 में 6 जोड़ोगे तो 74 आएगा, इतनी बेइज्जती नहीं करो यार। हाँ 74 भी है, अच्छा उसी को देख के बोल रहे थे। 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। अच्छे से पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते जनरली। 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं जिनका एक दूसरे कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग का मतलब ये है कि जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। कभी संख्याएं लिखी रहती है ना क्रमागत कॉन्सिक्वेंट नंबर, मतलब जब एक दूसरे से पर्टिकुलर डिफरेंस पर होती है, तो एक नंबर मिल जाएगा तो बाकी नंबर आराम से मिल जाते हैं। ठीक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, और सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, पहले तो उसको पकड़ लो जिसको निकालना है, यही टेंशन लेता है, क्या निकालना है, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत निकालना है, टोटल कितनी संख्या है, 4। तो पहले अब देखो 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत, वही ये यहाँ पर वही लाइन लिखी है जो यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिख लो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है। अच्छा एक काम करें, चौथी संख्या को x मान लें, चौथी संख्या को यदि x मानेंगे तो x का यदि मैं 4 गुना कर दूं, किसको x माना है, चौथी संख्या को x माना है। क्यों माना है, क्योंकि 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का योग कितना है, चौथी संख्या का 4 गुना है। ये समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 संख्याओं का औसत कितना है, चौथी संख्या का 4 गुना है, ये समझ में आया। ठीक, मतलब चौथी संख्या यदि मिल जाएगी, 4 का गुणा कर देंगे तो औसत मिल जाएगा 3 संख्याओं का। ठीक, अब आगे लिखते हैं, और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, और 4 संख्याओं का योग, योग कैसे आएगा, औसत कितना है 52 इंटू 4, 52 इंटू 4, तो ये कितना जाएगा 208। तो पहली 3 संख्याओं का क्या निकालना है, औसत, और कुछ नहीं दिया। ठीक है ना, एक काम करें, ये 4 संख्याओं का योग है, 4 संख्याओं का योग है, उसमें से 3 संख्याओं का योग कितना है, ध्यान से देखना, इतने में अपने को सेंटेंस जमाना है। ये क्या है, 4 संख्याओं का टोटल, यदि उसमें से मैं 3 संख्याओं का योग घटा दूं, क्या घटा दूं, 3 संख्याओं का योग, योग औसत है ना वो, लेकिन हाँ एक काम ध्यान से देखो, यहां देखो, ये क्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, चौथी संख्या का 4 गुना। तो यदि मैं योग निकालना चाहूं, क्या निकालना चाह लूं, योग किसका, पहली 3 संख्याओं का योग निकालना चाहूं, तो औसत तो ये है, इसमें कितने का गुणा कर दूं, 3 का, तो 4 तिया 12x, ये समझ में आया।
तीन संख्याओं का पहले मुझे औसत मालूम था, अब औसत से मैंने क्या निकाल लिया, योग। योग कैसे निकाली, औसत इंटू संख्या। औसत कितनी थी 4x, संख्या कितनी है 3, तो टोटल कितना जाएगा 12x। ये 12x क्या है, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग। चार संख्याओं का योग कितना है 208, उसमें से क्या घटाना चाह रहा हूं मैं, तीन संख्याओं का योग, जो कि कितना आ गया 12x। ये चौथी चार संख्याओं का टोटल, ये तीन संख्याओं का टोटल पहली, तो ये इसको घटाने से क्या आएगा, इसको घटाने से क्या आएगा, इसको घटाने से क्या आएगा, चौथी संख्या आएगी ना। ये चार संख्याओं का टोटल है और ये जो है 12x, ये कितनी संख्याओं का टोटल है, तीन संख्याओं का। तो चार में से तीन घटा देंगे पहली वाली, तो बचेगा क्या, चौथी संख्या बचेगी, चौथी बचेगी, है ना। तो चौथी संख्या कितनी है और x, तो बराबर में क्या लिखेंगे x। इक्वेशन ऐसे बनेगा, ये आ गया समझ में। चार संख्याओं के टोटल में से तीन संख्या जो कि पहली वाली तीन है उसको घटा दो, तो चौथी संख्या ही बचेगी जो कि क्या है x है। ये इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका, ये 12 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13x, और ये 208 कट जाएगा 13 से, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 छंग 78, x क्या निकालना था। तो ये चौथी संख्या है और तीन संख्याओं का औसत कितना है, 4 गुना है, तो तीन है औसत 64, तीन संख्या का औसत पूछा है ना, तो चौथी संख्या का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 16 चौके 64। ये आया समझ में, ठीक। फिर से देख लो, फिर से साफ करूं, चौथी संख्या x मान ली, ठीक। चौथी संख्या मिल जाएगी, उसका 4 से गुणा कर देंगे तो जो पूछा है वो मिल जाएगा, ठीक। अब उसमें लिखा है सीधा सीधा तीन संख्याओं का योग, तो तीन संख्याओं का योग मैंने भी लिख दिया, कितना है, चौथी संख्या में 4 का गुणा करने से आएगा, ऐसा लिख दिया मैंने x के फॉर्मेट में। अब औसत मिल गया तीन संख्याओं का, मुझे किससे मतलब रहता है, योग से। योग कैसे आता है, औसत में गुणा कर दो जितनी संख्या का वो औसत है, तो तीन संख्या का औसत कितना है 4x, तो योग आ जाएगा तीन का गुणा करने से, तो 4 दिया 12x, इसलिए मैंने ये योग औसत की जगह योग लिख दिया और इसमें तीन का गुणा कर दिया, तो 12x आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, चार संख्याओं का योग कैसे निकाल लिया, क्योंकि औसत दिया है 52, तो चार संख्याओं का औसत 52 है, तो टोटल आ जाएगा 4 का गुणा करने से 208, तो चार संख्याओं का टोटल, उसमें से पहली तीन संख्याओं का योग घटा दिया, तो जो बचा वो चौथी संख्या बची, इसलिए बराबर में क्या लिखा x, x क्या है चौथी संख्या है, समझ गए। इसको सॉल्व कर दिया, उस तरफ जाकर 13 हुआ, ये 208 हुआ, और 13 से कट जाएगा 13 एकम 13, बचा 7, 13 छंग 78, तो x का मान आ गया 16, चौथी संख्या आ गई 16, उसका 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या पूछा था, तीन संख्याओं का औसत, 4 गुना है तो 64 आ जाएगा, ठीक। हम्म 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, वैसे भी आ जाएगा। देखो क्या होता है, सभी जगह ट्रिक ना बताने का एक उद्देश्य ये है कि सभी का दिमाग एक सा नहीं चलता, किसी का दिमाग कहीं और चलता है। अच्छा, ट्रिक कब बनता है पहले समझ लो, जब हम लोगों को ये सब चीजें आती हैं तो खुद ब खुद दिमाग चलने लगता है कि इस क्वेश्चन को कैसे जमाया जाए, है ना। तो जब आपसे बेसिक बनने लगेगा सारी चीजें, तो ये ट्रिक खुद से बनाया करो, खुद से निकालोगे। अच्छा, मैं यदि बता दूंगा तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में जब भी करोगे तो खुद का कॉमन सेंस यूज करोगे। कॉमन सेंस कब यूज होगा, जब उस चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी तब। दिमाग कब चलता है, जब चीजें समझ में आए कि यार ऐसा से ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा से ऐसा करने से कुछ हो जाएगा तो सही है। अच्छा, अब समस्या ये होती है कि जैसे मैंने बताया बेसिक,
तो इससे तो पता है कि आंसर 100% यही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक, इस आंसर को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन यदि मैं ट्रिक से करता हूं, यदि मैंने ट्रिक से किया और कुछ दाएं बाएं कर लिया, दाएं बाएं करने के बाद यदि कुछ एक आध ऑप्शन में आ गया, तो वहां गारंटी नहीं ले सकता मैं कि इसका आंसर ये नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि ट्रिक का कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक से नहीं करो, ट्रिक से करो। दिमाग कब चलेगा? जब आप पहले बेसिक कर लोगे। ठीक, उनने किया, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग चला कि ऐसा ऐसा कर लें। ये समझ में आया? क्या किया उनने? देखो क्या किया, पहले 4 संख्याओं का टोटल, 4 संख्याओं का योग, 4 नंबर का योग, तो औसत कितना है? 52। 4 का गुणा कर देंगे तो 208। ये समझ में आया? फिर लिखा है 3 संख्याओं का जो योग है, 3 संख्याओं का योग कितना जाएगा? तो 52 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 और यह जाएगा इतना। ये समझ में आया? जो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा? 52 आएगा, है ना। तो इसको भी करने की जरूरत ही क्या थी, है ना? ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों? क्योंकि सारे नंबर जब औसत 52 है तो मुझे मालूम है ना कि 52 ही आएगा, तो ऐसा करने की भी जरूरत क्या है? डायरेक्ट आप 52 ही लिखो ना। नहीं समझ में आया? हर संख्या 52 है, तो मुझे जोड़ने घटाने की जरूरत है क्या भैया कि 4 में से 3 घटा, मैं कहीं भी कुछ भी करूंगा 52 ही तो आएगा, क्योंकि पहला 52, दूसरा 52, तीसरा 52, चौथा भी 52। मुझे सब मालूम है। पहली संख्या 52, दूसरी संख्या 52, तीसरी 52, चौथी 52, डायरेक्ट लिख देता। मतलब ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ नंबर ये है 52, थर्ड भी 52, सेकेंड भी, फर्स्ट भी। ठीक, अब औसत कितना बढ़ा? पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। मतलब कैसे 12? बता। हाँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा तुम लोगों को, मुझे भी मालूम है। उस लाइन से तुम लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस 64 आ रहा है। तुम लोगों ने अंदाजा कर लिया 52 में 4 तिया 12 जोड़ने से आ गया आंसर। मुझे भी मालूम, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है कि उस लाइन से तुम लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोलो हाँ। नहीं, देखो, समझ में आना चाहिए तो आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आंसर निकालने के बाद 52 में 4 तिया 12 64 आ गया, तो यहां लफड़ा है। वास्तविकता यही है। ठीक है, हाँ समझ, देखो क्वेश्चन में लिखा है, यदि ये लाइन आपको समझ में आती है तो बहुत एक्सीलेंट बोलना चाहूंगा मैं, है ना, कि आपने बहुत अच्छे से दिमाग लगा लिया। ठीक है, तो पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का औसत 4 बढ़ रहा है, का मतलब हर नंबर 4 4 बढ़ रहे हैं। हर नंबर कितना बढ़ रहा है? इस लाइन को समझना पड़ेगा अंदर जाकर। ठीक है, औसत में बढ़ना मतलब हर नंबर बढ़ना। कितने नंबर बढ़ रहे हैं? 3। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 4 4 बढ़ रहा है, इसलिए आप तब जोड़ सकते हो 4 तिया 12, तब कर सकते हो जब आपको समझ में आए, तब डेटा के आधार पे नहीं। समझ में आया? और ये वही समझ सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही इस लाइन को समझ सकता है। समझ में आया? ठीक, नहीं तो फिर ये जिंदाबाद, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसी को आप 30 सेकेंड में कर लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक, बेल बज गई क्या? एक और क्वेश्चन निपटा दें। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है और कक्षा में सभी छात्रों में गणित में औसत प्राप्तांक 54 है। ये क्या लिखा है? सभी छात्रों को मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं वो लिखा है। लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। अब ये ना हो पाएगा। 54 का कुछ भी, वो 54 क्या है? ओवरऑल पूरी क्लास। जैसे इस क्लास में मैंने बोला मैथ्स का पेपर लिया, मैथ्स का पेपर लिया तो सभी के नंबर जोड़े और डिवाइडेड बाय जितने लोग बैठे हैं तो 54 आया। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है।
और वो 2 और 3 क्या है? संख्याओं का अनुपात। मतलब यदि 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां हैं, ऐसा रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 8 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं? 2 है ना? तो 2 में 4 का गुणा कर देंगे तो 8 लड़के आ जाएंगे, तो 4 का गुणा भाभी तो 12 लड़कियां, तभी तो अनुपात होगा 2:3 का। समझ में आ गया? लेकिन संख्या मालूम नहीं है, शायद संख्या ही निकालनी होगी। नहीं, और संख्या भी नहीं निकालनी। अब देखो क्या क्या निकालना है। क्या दिया है? संख्याओं का अनुपात दिया है कि लड़की यदि 2 है, हर 2 लड़की पे 3 लड़के, ऐसा बताया गया है कि 2 लड़कियां क्लास में बैठी हैं तो उनके साथ नहीं, 2 लड़के बैठे हैं तो 3 लड़कियां बैठी हैं। यदि 4 लड़के हैं तो 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं तो 9, 3 बढ़ता जाएगा ना, 3 का गुणा यहाँ तो 3 का गुणा यहाँ। समझ में आया? तो संख्या मालूम नहीं है, अनुपात मालूम है कि 2 लड़के पे 3 लड़कियां हैं। समझ गए? अब हमने कल ऐसे ऐसे पढ़ा होगा औसत वाला, इसको बोलते हैं क्या? एलिगेशन मेथड। इसमें क्या क्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ देखो। तो मैंने बताया था ओवरऑल जो क्लास का औसत होता है वो बीच में, ओवरऑल क्लास का औसत कितना है? 54। ठीक, यहां हमेशा संख्या का अनुपात आता है। किसका अनुपात आता है? संख्या का अनुपात। स्टूडेंट की संख्या का अनुपात जो कि दिया है कितना? 2 और 3। तो काम तो यहां हो गया, अब बचा है यहां। और यहां हमेशा या तो उनकी सैलरी का तो औसत दिया रहता है, या तो उनको कितने नंबर मिले हैं उसका औसत दिया रहता है ना? ऊपर ऐसे ही लिखा रहता है। कर्म, जैसे कुछ कारखाने हैं, कुछ फैक्ट्रियां हैं जिसमें काम करने वाले, या कुछ ऑफिस में काम करने वाले वर्कर, उनका एवरेज इनकम लिखा रहता है ना? कि उसमें से महिलाएं हैं कुछ, वो लोग इतना कमाती हैं उसका औसत लिखा है, पुरुष वर्ग इतना कमाता उसका औसत लिखा होता है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि स्टूडेंट हैं, उनको कितने नंबर मिले हैं उनका औसत दिया है। क्या दिया है? कि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? नहीं है, लड़कियों के प्राप्तांकों से 50% अधिक है। इस लाइन को ऊपर लिखना है। यहां पर लड़कियों को जितने नंबर मिले हैं, प्राप्तांक का मतलब ऑब्टेन नंबर, लड़कियों को जितने नंबर मिले हैं उससे 50% ज्यादा नंबर किसको मिले हैं? लड़कियों को, लड़कों को। या फिर लड़कियों को गधे साबित करती। हाँ, लड़कियों से 50% ज्यादा है लड़कों का औसत, मतलब लड़कों को ज्यादा मिला है। समझ में आया? औसत की बात हो रही है। तो यदि मैं मान लूं कि इसका औसत, ये गर्ल्स है ना, गर्ल्स को यदि x नंबर मिले होंगे, गर्ल्स को कितने मिले हैं? 100, तो इसका 50% ज्यादा किसको मिला होगा? लड़कों को। तो x 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब ये x 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा। लड़कों को इतना नंबर मिलेगा 150%। ये 100% है। 100% को नहीं लिखा जाता क्योंकि 100% ऐसे ही लिखते हैं। 100% का मतलब कितना होता है? 1। क्यों? 100 का मतलब 100, और परसेंट का मतलब बटे में 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कभी भी आप परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो हमेशा 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये जो परसेंटेज है इसको मैं हटा के भाग दे दूंगा 100 से, तो 100% मतलब 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। समझ गए? 90 को लिखा जाता है क्योंकि उसका मतलब 1 नहीं होता। ठीक, 150 को लिखा जाएगा क्योंकि उसका मतलब 1 नहीं होता। ठीक, तो यहाँ मैं 50% लिखूं कि 150%? 150%। 50% लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कैसे लिखूंगा? 150%, ऐसे लिखूंगा। 150% किसका? x का, जितना उसको मिला है 3 x कर दूं, x का 150%। ये सही है। अब इसको काटना चाहो तो काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अच्छे से लिख लें इसको, 3x/2, ऐसा। ये समझ में आ गया? ये है किसका औसत? लड़कियों का। ये किसका औसत? लड़कों का। ये लड़के लड़कियों का अनुपात, ये ओवरऑल एवरेज।
ये समझ में आए। निकालना क्या है, ये निकालना है, यही निकालना, लड़कियों का औसत प्राप्तांक निकालना है। निकालें, कैसे करते थे, इसका गुणा इसमें, है ना, कर चुके हम लोग, है ना। जो लोग नए उनको बता दूं, ये पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग, ये पैटर्न पुराना है लेकिन क्वेश्चन में नया हो गया ये वाली लाइन ऐड करके, ठीक है। इसका गुणा इसमें किया 3x/2, उसका गुणा किस में करोगे, 2 से, तो ये आ जाता है योग। क्या आ जाता है, योग, क्योंकि ये औसत, ध्यान से, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, तो ये क्या आता है, योग। किसका योग, तो लड़कों का कुल योग इतना हुआ, लड़कों को कुल कितने नंबर मिले, तो बोले इतने मिले, ठीक। फिर लड़कियों को कुल कितने नंबर मिले, तो बोले 3 × x। ये समझ में आया। बीच में प्लस क्यों कर दिया, तो यदि देखो ये लड़कों को कुल नंबर इतने मिले, लड़कियों को कुल नंबर इतने मिले, तो इससे क्या पता चला, टोटल क्लास में कितने नंबर मिले, यही मतलब हुआ ना। लड़कों का भी टोटल जोड़ दिया, लड़कियों का भी टोटल जोड़ दिया, तो क्या आया, पूरी क्लास का टोटल आ गया। अब पूरी क्लास में लोग कितने थे, पूरी क्लास में कितने लोग थे, 3 और 2 5, क्योंकि नंबर हमने 2 और 3 लिया है, नंबर हमने कितना लिया है, 3 और 2, इसलिए क्लास में कुल कितने लोग थे, 5, और पांचों का औसत कितना था, 54, तो यहां लिखा जाएगा क्या, 54 × 5। समझ में आया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3x और ये 3x कितना हो जाएगा, 6x, और ये जाएगा 54 का 5 में गुणा नहीं करना, होशियारी नहीं दिखाना बिल्कुल, ठीक है। नहीं, पहले क्या करो, पहले आग लगाओ, फिर बोले फायर ब्रिगेड कहाँ है, ठीक है, पानी डालना है, ठीक, तो आग लगाया ही क्यों था, मतलब गुणा करके फिर काटना ही पड़ेगा, ठीक। तो जब यहाँ 6 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, 6 नाम 54, तो x का मान कितना जाएगा, 9 पना 45, तो x का मान कितना आ गया, 45 है ऑप्शन में। चलो, ये समझ में आ गया, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन में लगभग कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा ताकि आपका दिमाग चलेगा, ठीक। बाकी क्वेश्चन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, ऐसे लगभग 20 30 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो एवरेज आपका कंप्लीट, फिर कहीं से कुछ भी कर लोगे, कुछ ऐसा कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पढ़ते हैं कल, ये सेव करके भेज देना, ठीक है।